संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दयालु की दया के बिना सत्संग नहीं मिलता और ये परम कृपा होती है तब सत्संग में आ पाता जीवात्मा। मानुष तन दुर्लभति मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में मानव तन की महिमा बता रहे हैं। मानुष तन दुर्लभति, बहुत कठिनता से मिलने वाला तन है मनुष्य का। आजाद कर दिया इसको। 184 में आत्मा घूमती फिरी थी, दुखों में सनी जा रही थी, रोती फिरती थी, विनती करती थी मालिक से, एक बार मनुष्य का तन दिलवा दो। हम भक्ति करेंगे, भक्ति करके मालिक आपको मिलेंगे। इस आवागमन के दुख से हम छूट जाएंगे। दया हुई, मनुष्य का तन तो मिल गया। ये तन कर्मयोनि है। इसमें कर्मों का फल कुछ साथ साथ भोग लेते हैं हम। कुछ कर्मों का फल जमा हो जाता है, कुछ कर्म जमा होते हैं जिनका फल बहुत दूर तक मिलता रहता है। तो कौन सा कर्म करने आए थे हम यहाँ पे? पशु वाला कर्म तो पशु योनि में करके आए हुए थे हम। मुख्य कर्म तो भक्ति कर्म है।
उस कर्म को करने के लिए मनुष्य तन मिला है, ये भी छूट जाएगा। तरवर से पत्ता झड़े बहु न लागे डार। पेड़ से पत्ता गिर जाता है, पीला होता है, कितना हरा होता है, धीरे 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 पीला पड़ता जाता है, उसकी नोक तक पीली हो जाती है, फिर झड़ जाता है अपने आप। हम क्या हैं? हरे, बचपन, ताकत, जवानी, फिर वृद्धावस्था, फिर चेहरा मुरझाने लगता है, कमजोरी आती है, वृद्धावस्था आती है। फिर क्या कहता है कि अब तो शायद कब तक के मेहमान हैं, तरवर से पत्ता झड़े बहु न लागे डार। जो प्रभु भक्ति नहीं कर सका उसको मनुष्य तन नहीं मिलेगा फिर आगे। ये तो मौका दिया था एक बार। जो मनुष्य तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता उसको 84 की तरफ जाना पड़ेगा। क्या है 84? नरक है, नरक। गुलाम योनि को प्राप्त हो जाएगी जीवात्मा। कोई किसी के साथ नहीं जाता छुड़वाने के लिए। शमशान घाट तक जाके बस हाथ जोड़ देते, वापिस मुड़ लेते। कहाँ गया वो नहीं पता, न बता के गया। जो व्यक्ति हर रोज बोलता था, घर के काम करता था, सबका था, जो प्राण शक्ति निकलने के बाद मुर्दा है वो। उसका पद, उसका नाता टूट गया, छूट गया। केवल मिट्टी संगवाने की बात आती है। भाई ले चलो इसको, तो क्यों ले चलो? ये तो करता धरता था इस परिवार का, भाई मैनेजर था, इसको क्यों ले चलो? नहीं जी, शक्ति जा चुकी है, अब तो मिट्टी है, 24 घंटे के बाद बदबू शुरू हो जाएगी, मिट्टी संगवाओ जी। दो ही तरीके मुख्य तौर पे तो। सनातनियों में लकड़ियों में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में जमीन के नीचे गहरा खोद के दफना देते हैं। मिट्टी मिलानी है। लकड़ी क्या करती है? राख बना देती है, मिट्टी बना देती है, और मिट्टी में मिला दिया वो मिट्टी बन गया। फिर क्या था इसके अंदर? जिसको हम अपना कहते थे, आओ जी, मिलो जी, बैठो जी, सब कुछ था हमारा, वो अब गैर हो गया। जीव आत्मा मनुष्य तन में बैठ के यहां पर अपना खोजने लगती है कि मुझे अपना आदमी चाहिए है। अपना परिवार का आदमी हो, अपना मित्र हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना धन हो, खूब जोड़ करती है। मित्रों के साथ मित्रता करती है, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी बनाती है, परिवार के जनों के साथ तो बिल्कुल इतना घुल मिलती है, ये जी मेरा परिवार है, मैं ठेकेदार हूं इस परिवार का, अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया ना तो लोग क्या कहेंगे। ये मन की है सारी, मन और मोह माया ममता डाल के इसके अंदर माया इसको ऐसे बनाती है, हाँ जी ये तो मेरा है जी। मेरा कहने वाले तो परदादा सरदादा बहुत चले गए यहां से। यह संसार किसी का नहीं बन पाया, छूट जाता है। आत्मा निकलती है, कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न तनों में जाती है। फिर क्या है उद्देश्य मनुष्य तन का? जब हम घर से बाजार जाते हैं, काम की लिस्ट बनाते हैं कि फला फला काम करके आएंगे,
ये सौदा लेके आएंगे, घरवाली कहेगी फला फला सौदा मेरा, फला फला बेटे का, फला फला इसका, पूरी लिस्ट हाथ में होगी। उद्देश्य है कि हम ये फला फला चीजें खरीदेंगे। बिना उद्देश्य के तो बाजार में भी जाते हम, सामान लेने गए, सामान ले आए। फिर मनुष्य तन में क्या उद्देश्य था हमारा, क्या लेके जाएंगे? बारीकी से निवारण कर लो, बारीकी से। मकानात बनाए, ईंट पत्थर लगाए, मकान बन गए, जड़ वस्तु है। मौत पे मकान छूट गया, परिवार बनाए, प्रिय प्रिय बनाए। माता पिता के हम आए तो हैं, भाई बहन बन के आए हैं, लेकिन भाई बहनों के बाद भी जब शादी हो जाती है, बहन अपने घर बार की है, उसका अपना परिवार, बेटे का पुत्र जो बन गया माँ बाप का, उसका अपना परिवार बन गया। ऐसे ही जैसे हमारे माता पिता में हमारे प्रति मोह ममता थी, हमारी अपने बच्चों में चली गई। उनकी देख रेख, पालन पोषण, शिक्षा, पढ़ाई पे जुट गए। मौत पे परिवार छूट गया। नोट कमाए दिन रात, जेवरात महंगे महंगे बनवाए, बैंक में पैसे जमा करवाए, मौत पे सब छूट गया। सब कुछ छूटने के बाद शरीर लेके आए थे माता के गर्भ से, शरीर भी छुड़वा लिया। छोड़ दे कपड़े को, ये नहीं है तेरा। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, बहुत बड़ा फैसला दे के गई हैं वो। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। इस जगत के प्यार मोहब्बत ममता को छोड़ दे, प्रभु के नाम का भजन कर ले। हे सुरती, हे आत्मा, भजन कर ले। क्यों? अपना तो कोई है नहीं, किसको अपना बनाए? कौन सी परीक्षा बाकी है हमारे सामने? दादा दादी से पूछ लो, कितना प्यार करते थे हमारे पिता को, बहुत प्यार करते थे वो, छोड़ गए, नहीं रहे यहां पर। यहां कोई ना रहेगा, जाना पड़ेगा भाई, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। पहले जगत का प्यार मोहब्बत ममता छुड़वा रही है बहन, फिर आगे आ रही है, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन जी कहती है पहले संसार के मोह ममता प्यार को इनको त्याग दे, फिर परिवार में आ जा। अपना तो कोई है नहीं, परिवार भी अपना नहीं पाया हम, अपनी सगी ने दे। देह मैंने शरीर, यह शरीर भी अपना नहीं पाया, किराए पे मिला था, मालिक ने खाली करवा लिया। छोड़ भाई किराएदार, निकल। नहीं जी, मेरा है ये भाई, तेरा नहीं है ये किराए पे मिला है। और मौत के बाद
समाप्त। क्रियाक्रम दाह संस्कार 13वीं दशाई कह लो। फिर क्या है, 3 महीने की, महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, क्या है, रस्म रिवाज है उसके प्रति। फिर क्या होगा, रूटीन लाइफ वही चल पड़ेगी। गया जाने वाला तो, बाकी तो हम रह गए। हम भी नहीं रहेंगे न साथी तुम्हारे, जो डूबेगी नैया तो डूबेंगे सारे। मृत्यु लोक है इसका नाम, काल का देश है ये। मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये। मौत का राज्य है। घरों में मौत घूमती है, मनुष्यों को निकाल लेती है, आत्माओं को। खोखा पड़ा रहता है। सुना है, बादाम में से गिरी निकाल ली, छिलका पड़ा है, छिलके को उठाता है, पड़ा रहेगा। तिलों में से क्या निकाल लिया, तेल निकाल लिया, छिलका पड़ा। अब सार वस्तु थी आत्मा, वो निकाल ली, शरीर रूपी छिलका पड़ा है। वो तो पड़ा है बस। वो उसका कोई घर का, कोई रिश्तेदार, कोई नजदीकी है तो आएगा। अनजान है, जानकार नहीं है कोई उसका, फिर होगा लावारिस। भाई कोई नहीं इसका तो। फिर सरकार की तरफ से आदेश भी है, म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में है तो म्यूनिसिपल कमेटी के पास इसका अलग से बजट होता है। दाह संस्कार करवाएगी कमेटी, खर्चा लकड़ी का, कपड़े का देगी। अगर पंचायत में है तो पंचायत करेगी। भाई दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। उनके पास ये स्पेशल फंड होता है, सरकार भी समय समय पर देती है। लावारिस चला जाएगा। रखेंगे कपड़े, रखेंगे कपड़े, जेवर, कपड़े, उसकी कोई पहचान है उसको रखेंगे। उसके जानकार परिवार वाले पूछते पूछते आएंगे, लो भाई ये है, ये कपड़े पहन रहा था, ये कड़ा था, हाथ में अंगूठी थी, ये पहचान थी उसकी। क्योंकि ये मनुष्य में संवेदना है भाई। जब पहचान करेंगे घर वाले, ओहो ये तो हमारा ही था। तो क्या है ये सफर है। आत्मा सफर कर रही है, मनुष्य तन का सफर चल रहा है। जीवन का सफर है ये कैसा सफर, कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं। कहाँ जाएंगे हम ये नहीं है खबर। जब खबर नहीं है तो कहाँ जाएंगे, मौत के बाद कहाँ जाएंगे हम। खुद का प्रश्न है, हर मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रश्न का हल करने के लिए ही तो मनुष्य ने खोज करनी थी कि कहाँ जाऊंगा, तन छूटेगा, कहाँ गमन होगा, मालूम नहीं करता मनुष्य। एक संत जी हुए गीतानंद जी, उनकी श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सुंदर रूप देख कर भूला। सुंदर रूप देख कर भूला। धन यौवन के मध्य में फूला। धन यौवन के मध्य में फूला। एक दिन हंसा एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। अकेला उड़ जाएगा। अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पत्नी पति पिता और माता। पत्नी पति पिता और माता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा। सभी से टूट जाएगा। सभी से टूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी। मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब हैट बूट सूट सब यही छूट जाएगा। यही छूट जाएगा। जी यही छूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए। फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। जन्म नहीं पाएगा। जन्म नहीं पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।